गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अटेंडेंस ले लेते हैं। स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5। ओके, वेरी गुड, फुल अटेंडेंस। मैं पहले मेरा इंट्रोड्यूस दे देता हूँ। तो मेरा नाम है श्रीवास्तव अभिषेक, मैं बीपीएड सेम 3 में स्टडी करता हूँ। ओके, मैं आज आपका लेक्चर लूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आपको आंसर देना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बॉडी है जो ह्यूमन बॉडी, वो किस चीज़ की बनी हुई है? ओके, आप बोलिए। सर ब्लड से, पानी से वेरी गुड। और बोन्स, बोन्स उससे बनी हुई है। सेल्स। सेल्स। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जो फुल बॉडी है उसमें कितने बोन्स हैं, ये बता सकता है? टोटल बोन्स अपनी बॉडी के? नो सर। कोई नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। अपनी टोटल बॉडी में, फुल बॉडी में 206 बोन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जो फुल बॉडी है वो बॉडी किस बेस पर खड़ी है? बोन्स पे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, अपनी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें किस किस टाइप्स की इंजरीज हो सकती है? ओके, बोलिए। नहीं पता सर। कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि वुंड, मतलब कुछ लग जाता है वो, जैसे नाइफ लग जाती है, तो फिर स्क्रीन गब हो जाती है, ऐसी कई टाइप्स की इंजरीज है। ओके, तो आज अपने पढ़ेंगे इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और आज का टॉपिक हो रहेगा अपना प्राइमरी ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक रहेगा अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें अपनी फुल बॉडी के जितने बोन्स है उसके बारे में रहेगा, प्लस जो ट्रीटमेंट करनी है अपने को उसके लिए फर्स्ट एड चाहिए अपने को, तो फर्स्ट एड में दिखाऊंगा। ओके, और किस किस टाइप्स की अपने को इंजरी हो सकती है सॉफ्ट टिश्यूज में, बॉडी में, तो मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ।
ओके फ्रेंड्स, तो ये है अपने बोन्स। टोटल बोन्स जैसे मैंने बताया था 206 बोन्स है अपने फुल बॉडी में। वैसे ही हेड मतलब अपर पार्ट मैं आपको पिक से बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये जो स्केलेटन दिख रहा है इसमें हेड, टोटल बोन्स में जो हेड है उसमें 29 बोन्स है। जो ये हेड दिख रहा है अपर, उसमें टोटल 29 बोन्स आते हैं। ओके, ट्रंक मतलब जो यहाँ से गर्दन से लेकर जो बैक तक का भाग है अपना, कमर तक का, उसको ट्रंक कहते हैं। उसमें टोटल 51 बोन्स आते हैं। ओके, हैंड मतलब दोनों जो हाथ है अपने, उसमें टोटल 38 बोन्स होते हैं। वैसे ही लेग, तो लेग नीचे से दोनों लेग में टोटल उसमें भी 38 होते हैं। ओके, और शोल्डर मतलब ये जो अपना ट्रंक और हैंड को जो जॉइंट करता है वो शोल्डर, तो शोल्डर में 10 होते हैं। हिप एंड लेग, तो जो ये हिप का पार्ट है और लेग का, ये दोनों के बीच में जो पार्ट आता है उसको हिप एंड लेग कहते हैं। उसमें 10 बोन्स होते हैं। रिस्ट मतलब जो हाथ और अपने उंगलियों को जो जोड़ता है उसको रिस्ट कहते हैं। तो उसमें टोटल 16 बोन्स होते हैं। प्लस फिर एंकल, तो एंकल मतलब जो फिट है वो और लेग दोनों को जो जॉइंट करता है उसे एंकल कहते हैं। तो उसमें 14 बोन्स होते हैं। मतलब इनका टोटल करोगे तो 206 बोन्स हो जाएंगे। ये सारे बोन्स मिलाकर अपनी बॉडी स्ट्रक्चर बनता है पूरा, जिसको स्केलेटन सिस्टम भी कहा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। तो ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। वेरी गुड। अपने अभी पढ़े बोन्स के बारे में, इसके नीचे जो अपना टॉपिक था बोन्स। ओके, टोटल कितना था? 206। ओके, टोटल बोन्स। ओके, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। वेरी गुड। अब नेक्स्ट रहेगा अपना इंजरीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। अपना नेक्स्ट है इंजरीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। ओके, तो अब अपने इसके बारे में स्टडी करेंगे, इंजरी और सॉफ्ट टिश्यू के बारे में। तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स आती है जो मैं आपको चार्ट के द्वारा बताऊंगा। मैंने जो चार्ट प्रिपेयर किया है उससे। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपना चार्ट है इंजरी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू में। तो उसमें पहला है वुंड का मतलब होता है जब अपने को नाइफ या कुछ भी लग जाता है, जो घाव पड़ जाता है, उसको वुंड कहते हैं। ओके, सेकंड है मसल्स क्रैम्प। ओके, तो कभी कोई चीज़ उठाने में या कुछ करने में, रनिंग करने में कभी मसल्स क्रैम्प हो जाता है, मतलब खींच जाता है, कोई भी मसल्स होता है वो खींचा जाता है, तो उसको मसल्स क्रैम्प कहते हैं। ओके, और लेट ब्लड फ्लो। तो जब कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो हेमरेज हो जाता है, जैसे कोई गिर जाता है तो जहाँ पर कट लगता है तो वहाँ से
जो भी होता है, तो जब ब्लड निकलता है तो उसको ब्लड फ्लो कहते हैं। ऐसे रबिंग द स्क्रीन, जैसे दौड़ते दौड़ते कभी अपने गिर जाते हैं तो अपने को खरोच आ जाती है। ओके, तो जो खरोच आ जाती है उसको रबिंग द स्किन कहते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेन। स्प्रेन मतलब कभी भागते भागते अपना पैर ट्विस्ट हो जाता है, जैसे मोच आ जाती है, हिंदी में उसको मोच कहते हैं। जैसे दौड़ कभी कभी कमर में मोच आ जाती है, पैर में मोच आ जाती है, कुछ उठाते समय अपनी कमर रह जाती है, जैसे लोग बोलते हैं कमर में मोच आ गई, पैर में, तो उसको कहते हैं स्प्रेन। ओके, और लास्ट है फेंटिंग। फेंटिंग मतलब चक्कर आना। ओके, तो जैसे कभी धूप में कोई मजदूर होता है, वो वर्क करता होता है, हार्ड वर्क करता होता है, धूप ज़्यादा होती है, उसको पानी की कमी हो जाती है, थकान की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं, तो उसको फेंटिंग कहते हैं। जैसे कोई प्लेयर खेलता होता है धूप में, तो ज़्यादा रनिंग कर लेता है, तो फिर उसके बाद वो थक जाता है, फिर उसको पानी नहीं मिलता, तो उसको फेंटिंग मतलब चक्कर आ जाता है, वो गिर जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंजरीज के टाइप्स हैं, जो वुंड, मसल्स क्रैम्प, लेट ब्लड फ्लो, रबिंग द स्किन, स्प्रेन, फेंटिंग। ओके, और एक और है जो ब्लड बिल्ड हो जाना। जैसे कोई चीज़ अपने टाइट पहन लेते हैं, जैसे रबर बैंड या हाथ में चढ़ा लेते हैं या कुछ होता है, तो उसकी वजह से रबर वो ब्लड बिल्ड हो जाता है अंदर से, वो भाग काला हो जाता है थोड़ा। ओके, तो उसको ब्लड बिल्ड कहते हैं। ओके, अब ये आपकी नोटबुक में लिख लीजिए इतना, ये इंजरीज के टाइप है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वेरी गुड। अपने इसमें क्या क्या पढ़े, तो फर्स्ट है वुंड, सेकंड है मसल, मसल्स क्रैम्प, थर्ड था लेट ब्लड फ्लो। ओके, आपके नोटबुक में लिखते रहना मेरे साथ साथ। फिर था रबिंग द स्किन, उसके बाद था स्प्रेनिंग, और लास्ट था फेंटिंग। ओके, तो जब ये होता है अपने को, जैसे वुंड घा पड़ जाता है कोई चीज़ का, ओके, और जैसे मसल्स क्रैम्प है, फिर दैट ब्लड फ्लो है, रबिंग द स्किन, स्प्रेइंग, फेंटिंग, ये जो टाइप्स है ये इंजरीज के है। अब अपने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना, अपना इसका टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। ओके, तो ये सब इंजरीज के प्रकार है। मैं अब आपको फर्स्ट एड दिखाता हूँ, जिससे अपने ये सब का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है ऑन ग्राउंड, जब कुछ हो जाता है खेलते समय, कोई बच्चे को लग जाता है या कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, तब ऑन द स्पॉट अपने प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं वो। ओके फ्रेंड्स, तो ये है अपना फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड बॉक्स। तो जैसे आपने बताया वुंड, ओके, तो ये जो वुंड मतलब कोई चीज़ लग जाती है किसी को, तो उसको घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है। तो जख्म के लिए अपने पहले ये डेटोल है, तो डेटोल से अपने उसका साफ कर देंगे, कॉटन और डेटोल को, तो उससे साफ कर देंगे, जिससे उसको कुछ आगे फैले नहीं उसका जख्म, और बाद में उससे बैंडेज लगा देंगे उसके ऊपर। वैसे ही उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाएगी। फिर जैसे मसल्स क्रैम्प है, तो मसल्स क्रैम्प जब होगा, ओके, तो ये जो ट्यूब आती है एक वॉलिनी जैसी, तो ऐसी ये है, फिर मूव आती है अपने को, तो उससे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तुरंत वो जगह पर लगा देंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए राहत होगी, फिर अपने तब तक उसको डॉक्टर के पास ले जा सकेंगे। ऐसे ब्लड फ्लो है, तो ब्लड फ्लो में अपने कॉटन दबा देंगे वहाँ पर,
बैंडेज लगा देंगे उसको। फिर रबिंग द स्क्रीन है, तो जब भी स्किन पे कुछ लग जाता है, छिल जाती है, तो ऐसे ही जैसे इसमें अपने कलर ऐसे ही डेटॉल से उसको साफ कर देंगे, फिर उस पर बैंडेज बांध देंगे। फिर स्प्रेनिंग है, स्प्रेनिंग में जब मोच आ जाती है अपने को, तो वो पार्ट को रेस्ट देना है अपने को। फिर ऐसे ही ऐसी कोई स्प्रे होती है या रिलीफ गार्ड होती है, ये उसको स्प्रेड कर देनी है और उसको फिर थोड़ी टाइम के लिए शांति हो जाएगी, जब तक वो अपने डॉक्टर के पास ले जा सकेंगे। ऐसे ही फेंटिंग है, तो फेंटिंग में जब चक्कर आते हैं तब उसको एक साइड में बिठाना है, उसको ग्लूकोज या पानी पिलाना है, ओके, जिससे पहले वो अगर बेहोश हो गया हो तो उसको पानी छाट कर खड़ा करना है, फिर उसको ग्लूकोज पिलाना है या पानी पिलाना है, जिससे उसको जो चक्कर आते होंगे वो नॉर्मल हो जाएगा, ओके। तो ये था अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट थी। जो इंजरीज हो सकती है ग्राउंड पे, पॉसिबल है, जब भी कोई मैच खेलते हो या टूर्नामेंट चलते हो तो इंजरी होना नॉर्मल है। तो ये अपने फर्स्ट एड जो कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देनी हो वो अपने दे सकते हैं। तो इस तरह का था कुछ अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट, ओके फ्रेंड्स। ओके, आज के टॉपिक में सबको पता चल रहा है ना? यस सर। वेरी गुड, ये आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। ओके। अब मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ा है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लूंगा, जिससे मुझे पता चले आप कितना सीखे आज के टॉपिक से। फ्रेंड्स, तो थोड़े क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, विच इंजरीज कॉज्ड बाय नाइफ। अभी मैंने आपको जैसे समझाया, तो कोई बताएगा ऐसी कौन सी इंजरी है जो चाकू द्वारा हो सकती है अपने को? तो क्या बोलिए? वुंड। वेरी गुड, जो वुंड इंजरी मतलब घाव, जख्म हो जाता है, वो अपने को वुंड, उसे वुंड कहते हैं, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इफ देयर इज ब्लड बिल्ड इन द बॉडी देन व्हाट कैन वी डू। जब अपने शरीर में कुछ जख्म हो जाता है, मतलब कुछ खून बंध जाता है जब अपनी बॉडी पे, तो अपने किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको रिलैक्स कर सकते हैं, कोई बताएगा? ओके, बोलिए। बर्फ घिसने का। ओके, आइस। कहते हैं आइसिंग करना, ओके। ओके, उसे आइसिंग कहते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मसल्स क्रैम्प। अपने मसल्स में क्रैम्प कब आता है? ओके, आप बोलिए। कुछ ज़्यादा स्ट्रेचिंग। ओवर स्ट्रेचिंग, जैसे कोई चीज को स्ट्रेच करा, जो ओवर स्ट्रेच हो गया तो मसल्स में क्रैम्प आने की संभावना रहती है, ओके। तो ओके, तो ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से मसल्स क्रैम्प हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्म कॉज्ड बाय सॉल्ट। मतलब अपने जो नमक होता है, नमक खाने से कौन सी बॉडी पे अपने रोग हो सकता है ज्यादा नमक खाने से? तो क्या बोलिए? बीपी। हाँ, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। वेरी गुड। आवाज नहीं करना है किसी को भी। ज्यादा नमक से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ओके। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच इज द इंजरी बाय कॉज्ड बाय नाइफ, तो वुंड, अपने चाकू के द्वारा घाव हो सकता है। फिर इफ देयर इज ब्लड बिल्ड इन द बॉडी देन व्हाट कैन वी डू।
जब अपने शरीर में खून बंध जाता है तो अपने क्या करना चाहिए, तो आइसिंग, जब वहाँ पर बर्फ कसना चाहिए। ओके, थर्ड है व्हाई डिड मसल्स क्रैम्प, मसल्स कब क्रैम्प आता है मसल्स में, तो ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से आता है। ओके, और लास्ट है व्हाट इज द हार्म कॉज्ड बाय सॉल्ट, तो नमक से कौन सा रोग हो सकता है अपने को, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, सबने नोट कर लिया? यस सर। वेरी गुड। ओके, तो आज के टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको कल घर से करके लाना रहेगा। ओके, तो होमवर्क, तो आज का अपना होमवर्क है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ explain the types of soft tissue and suggest to prevent them। ओके, सॉफ्ट टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन करना है और उसको जब इंजरी होती है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में लिखना है। ओके, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा जो आपको कल घर से करके लाना रहेगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने इतना पीसफुली मेरा वर्क अटेंड किया।